नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज का विषय है चंद्रांश प्रभाव। जी हां, खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए किस अंश पर हैं आपकी जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, यह बताने का विषय नहीं है कि जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव और प्रत्येक ग्रह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बात यदि चंद्रमा की आए तो इन सबों में हम कह सकते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा सीधा सीधा हमारे मन से जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए तो चंद्रमा का प्रत्येक अंश अपने आप में एक विशेषता को लिए हुए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं चंद्रमा के सभी विशेषताओं को आपके व्यक्तित्व से जोड़ करके बताने जा रहा हूं, पर कुछ ऐसे विशेष प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर चंद्रमा के अंश से देखने को मिलेंगे जिसे आप अभी कभी आजमा सकते हैं। आज इसी विषय को मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के अंश की यदि हम चर्चा करें तो किसी भी राशि में ग्रह 0 अंश से लेकर के 30 अंश के बीच में होते हैं। अब गौर करिए तो इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है: बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। अब देखा जाए तो न तो कोई ग्रह मूलतः, यह समझने के लिए वैसे तो है, लेकिन देखा जाए तो मूलतः न तो कोई ग्रह बाल होता है, न वृद्ध होता है, न मृत होता है, न अस्त होता है। हां, जो तो शास्त्र कहता है कि हम ग्रहों को भी अपने ही की तरह देखते हैं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। और जाहिर सी बात है, इन्हीं तत्वों से हम मिलकर के बने हैं और इन्हीं तत्वों को ये ग्रह भी प्रदर्शित करते हैं। अब ज्योतिष में जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे, जो और थोड़ा विषय को गंभीरता से समझेंगे, तो हर अंश पर जहां की ग्रह मृत अवस्था में होता है वहां भी ग्रह का प्रभाव आपको समझने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो एक लाइन आपने मेरे मुंह से सदैव सुना होगा, जो मैं कहा करता हूं आपसे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ग्रह के अवस्था की जो चर्चा हमारे ऋषियों ने की है वो व्यर्थ नहीं है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप किसी भी तत्व को ले लीजिए, कुंडली में जो तत्व खराब दिखाई पड़ रहा है, ग्रह कमजोर दिख रहा है, उससे संबंधित टेस्ट जातक का यदि हो तो उसके अंदर वो चीज अवश्य ही कमजोर पाया जाएगा। हमारे ऋषियों ने यह भी कहा है कि ग्रह बुध हो, शुक्र हो और शनि हो, ये तीनों ग्रह अस्त होकर के भी अपना प्रभाव नहीं खोते, लेकिन बाकी के ग्रहों पर तो लागू होता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी उदाहरण, आमतौर पर किसी भी एक ग्रह को ले लीजिए, अगर वो कमजोर कुंडली में दिखाई पड़ रहा है तो उससे संबंधित तत्व जातक के अंदर कमजोर दिखाई पड़ेंगे। एक उदाहरण से समझिए कि किसी कुंडली में बुध कमजोर है, अस्त है, मृत है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति गूंगा हो जाएगा। नहीं, गूंगा होने के लिए और भी सारे तर्क लागू होंगे, पर यह तय है कि उस जातक के अंदर वो उच्च क्वालिटी की अभिव्यक्ति नहीं आएगी। संभवतः अपनी बातों को उस समय पर नहीं कह पाएगा जब उसको कहना चाहिए, या अपनी बातों से वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। यानी बुध से संबंधित जो तत्व है वो अपर लेवल पर उसमें नहीं पाया जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यानी ग्रहों के अंश का अपने आप में प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद एक बाल अवस्था का बुध जातक की वाणी जैसा लाएगा, वैसे ही युवा अवस्था का बुध अलग वाणी, वृद्धावस्था का बुध अलग वाणी, मृत अवस्था का बुध अलग वाणी, यानी वाणी पर उसके अलग प्रभाव होंगे। आज हम चंद्रमा को समझने जा रहे हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा 0 से लेकर के 6 अंश के बीच हो तो इस चंद्रमा का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर कैसा होगा। मानो चूंकि चंद्रमा मन है तो सीधा सीधा ऐसा प्रतीत होगा कि ऐसा जातक अभी अभी पहला कदम रखा है इस धरा पर, एक नवजात शिशु की भांति जो हर चीज को कौतूहल और विस्मय से देखता है। चंद्रमा 0 से 6 अंश के बीच है तो ऐसा जातक दुनिया को एक नई नजर से देखता। अब सवाल उठता है कि हर दिन दुनिया को नई नजर से कोई कैसे देख सकता है, लेकिन उसका
हर मामले में जब भी, एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप एक घर में आए हैं, एक होटल में आए हैं, एक किसी के घर में गए हैं, तो आपने देखा कुछ चीजों को, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 0 से 6 अंश के बीच चंद्रमा है, तो हर चीज को कुतूहल की भांति देखेगा, उसके मन में हर चीज को लेकर के एक असीम उत्साह होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? जाहिर सी बात है, जिसकी कुंडली में होगा ये, वही समझ सकता है इस विषय को। हर अनुभव को एक अविस्मरणीय स्मृति के रूप में वो संजोता रहेगा, एक बालक की भांति, एक ऐसा बालक जिसके मन में कोई न राग है, न द्वेष है, न कुछ भी नहीं। इस अवस्था के जातक एक तरह से नैसर्गिक सरलता को लिए हुए होते हैं, उनका मन बेहद कोमल कोमल भावनाओं से भरा हुआ। किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, तो उनकी आंखों में एक नई चमक, एक नई उत्सुकता दिखाई पड़ती है। इनकी भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि छोटी छोटी बातों को भी ये दिल पर ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों से भी इनका दिल आहत हो जाता है। यानी 6 अंश तक का चंद्रमा किसी व्यक्ति का है, तो वो सामान्य छोटी बात को लेकर के, बहुत सारे लोग चंद्रमा के प्रभाव के कारण मन पर अपनी बात ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज्यादा, इनका मन एक सूखी जमीन की तरह होता है, जिस पर भावनाओं की बारिश तुरंत असर करती है, छींटा भी पड़ा तो दिखाई पड़ जाता है। चंद्रमा की यह अवस्था जातक के मानसिक तरंगों को दिखाती है, जो बेहद सहज परंतु अस्थिर भी है। याद रखिएगा, हम चंद्रमा को इस तरह से भी समझेंगे कि यहां पर चंद्रमा कमजोर होते हैं तो यह अस्थिर भी है, उस ठहरे हुए शांत पानी की तरह, जिसमें एक कंकड़ भी पड़े तो एक लहर दिखाई उसमें पड़े। ऐसे जातक की जो भावनाएं हैं वो हर पल बदलती रहती हैं, पर ये उनकी मासूमियत कह लीजिए, उनकी कोमलता भी कह लीजिए, ये तुरंत उगते हुए चंद्रमा की भांति होते हैं, जो अप्रत्याशित, देखते ही देखते बड़ा हो जाए। चंद्रमा का स्वभाव कैसा है? घटना और बढ़ना, तो मन पर प्रभाव पड़ता है। तो 0 से 6 अंश तक के जो जातक होते हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा है, बेहद कोमल विचारधाराओं को लिए हुए होते हैं। इनको अगर तकलीफ पहुंचाना हो तो केवल सामान्य सी कोई बात कह दीजिए, इनका मन चुटिल हो जाएगा। बाकी देखिए तो इनका दिल सबके लिए मुलायम मोम की भांति है, किसको अपना क्या दे दूं। बालक कई बार अपनी चीजों को पकड़ के भी रखना चाहता है, लेकिन प्यार आपसे है, ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, इससे ऊपर बढ़िए। जन्म कुंडली में 6 अंश से 12 अंश के बीच यदि चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा की गहरी चाह को लिए हुए होता है। ऐसे जातक अपने प्रियजनों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो कभी टूटे ना। ये सबकी भावनाओं को समझते हैं, दूसरों को पीड़ा कभी नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि दूसरों को पीड़ा हो रहा हो तो उस पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेते हैं। जब भी कोई संकट में आता, अब जब भी कोई रोड चलता, राह चलता, नहीं, मूलतः उनसे जुड़ा व्यक्ति, विशेषकर अपने परिवार का व्यक्ति, तो उसको ढाल बनकर के उसको सुरक्षा देने लगते हैं। जब भी ऐसा इनको कोई दिखाई पड़े कि उनका अपना कहीं किसी तरह से पीड़ित हो रहा है, सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। इनके मन की भावनाओं की यदि हम बात करें तो एक ऐसा सागर होता है इनके भीतर, जो देखने में बेहद शांत, परंतु अंदर इतना गहरा कि चलते जाइए अंत नहीं मिलेगा। जब ऐसे लोग अपने किसी प्रियजन को दर्द में देखते हैं तो उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। इनका दिल कुछ इस कदर धड़कने लगता है, दूसरे अपने किसी प्रियजन के दुख को देखकर इनके भीतर एक ऐसा तूफान चलने लगता है, अपने किसी आत्मीय को परेशानी में देखकर, जिसे बाहर खड़ा कोई व्यक्ति कभी समझ ही नहीं पाएगा। ये चंद्रमा का ऐसा रूप है जो व्यक्ति को बेहद भावुकता प्रदान कर देता है। अगर ऐसा जातक समाज में कोई ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति बने जो सेवा भाव वाला हो, डॉक्टर हो या कोई और व्यक्ति हो, वकील हो, ज्योतिषी हो, तो वो लोगों के दुख को देखकर उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा। हालांकि ज्योतिषी और वकील तो मैं नहीं कहूंगा, डॉक्टर भी कहूंगा तो ये सोचकर, क्योंकि डॉक्टर अगर बहुत दुखी हो जाए तो भी काम नहीं चल सकता, लेकिन हां, कम से कम सामने वाले के दुख को देख तो समझ सकता है, समझ तो सकता है। ऐसा जातक सामने वाले की सुरक्षा के लिए, विशेषकर अगर वो उसका प्रियजन है, तो हर संभव कोशिश करने में लग जाता है। और इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तो जन्म कुंडली में 12 से 18 अंश के बीच का जो चंद्रमा होता है, प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक में आप सामंजस्य और संतुलन का एक अद्भुत गुण देखेंगे। ऐसे जातक कलात्मक, सौंदर्य प्रेमी, उनकी भावनाएं प्राकृतिक सौंदर्य और मानवता के प्रति बेहद गहरी संवेदना लिए हुए होती है। ऐसा जातक किसी भी विवाद को सुलझाने की सदैव कोशिश करते हैं, दूसरों के सुख दुख में सहजता से भागीदार बनते हैं। इनका मन ऐसा होता है जैसे संगीत की धुन,
सबको खुशी देने वाले, ये जीवन को एक सौंदर्य की तरह आत्मसात करते हैं। इनको हर जगह सुंदरता ही एक तरह से दिखाई पड़ती है, कविता की भांति लेते हैं जिसका हर एक अक्षर बेहद सुंदर और संतुलित हो। अच्छा, कमाल देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अंत में तर्क रखूंगा आपके सम्मुख। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि इस अंश पर हो तो ऐसा जातक एक चित्रकार है जो जीवन को केवल और केवल रंगों में, हर तरह के अलग अलग रंगों में देखना चाहता है। यह बेहद शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण अवस्था है चंद्रमा की। ऐसी स्थिति में चंद्रमा किसी कुंडली में है तो कहना नहीं कि ऐसा जातक एक अद्भुत संगीतकार है जो केवल दूसरों के लिए धुन नहीं बजाता, वरन हर धुन के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है, उन धुनों के साथ वो जीता है। और चंद्रमा 18 से 24 अंश तक हो तो ऐसा जातक गहरी आत्मचेतना को लिए हुए गंभीर दृष्टिकोण वाला होता है। ऐसा जातक रहस्यों को समझने वाला होता है। ये आत्म सुधार की ओर बढ़ता है। अगर उसको पता है कि उसके अंदर कोई कमी है तो तुरंत उसको ठीक करने में लग जाएगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण अगर दे दूं तो मैं कह सकता हूं कि एक शांत जगह में बैठा एक साधक जो एक सामान्य सी ध्वनि को भी तुरंत महसूस कर लेता है, तनिक भी गलती उसके अंदर हुई है वो पकड़ में ले लेता है, जान जाता है, उसको तुरंत ठीक करने में लग जाता है। इनके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो बेहद गहरे होते हैं। वो किसी भी चीज को सतही रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि हर चीज की गहराई में जड़ तक जाने की सोचते हैं। गति इनकी धीमी हो सकती है, लेकिन ये जो भी अनुभव करते हैं केवल आंखों से देखकर नहीं, आत्मा के तल पर चीजों को समझते हैं, गहराई से उसका विश्लेषण करते हैं। कभी इनका तर्क, कभी भी इनकी बातें एकाकी नहीं होती। चंद्रमा का यह प्रभाव जातक को गहरे अर्थ खोजने की प्रेरणा देता है। ऐसा जातक एक पवित्र जलाशय की तरह का होता है जो ऊपर से शांत, लेकिन भीतर ही भीतर देखें तो एकदम ऐसी धारा बह रही है, ठंडी। बाहर से तो लगेगा एकदम शांत है, लेकिन भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है, मंथन चल रहा है। और अंतिम चरण है 24 से 30 अंश। प्रिय दर्शकों, इस चरण का चंद्रमा जातक को परिपक्व बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। ऐसा जातक ज्ञान और अनुभव के मामले में समृद्ध होता है। ऐसा जातक लोगों को सही मार्ग दिखाने वाला होता है। ऐसा जातक दूसरों की सेवा में ही आनंदित महसूस करता है। बेहद गहराई लिए हुए, एक तरह से देखा जाए तो एक योगी जो आत्म शांति की खोज में है। इनकी भावनाएं दिव्य होती हैं। दूसरों को प्रेम और ज्ञान बांटने के लिए ये सदैव प्रेरित रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो चंद्रमा यदि कुंडली में इस अंश पर है तो अपने आप में ये पूर्णिमा का ही चंद्रमा समझ लीजिए इसको, जो अब जातक अपने अनुभव के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर हर किसी की मदद करना चाहता है। सच्चाई को स्वीकार करने में ऐसे लोग सबसे आगे होते हैं। इनका मन सबके लिए करुणा से भरा हुआ होता है। अब सवाल उठता है कि फिर वो लोग कौन हैं? आपने तो सारे चंद्रमा के लिए बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कही, फिर वो लोग कौन हैं जो दूसरों को रोज न कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं? आपने चंद्रमा की जिस अवस्था की चर्चा की, ये तो सब के सब देवता ही लग रहे हैं। पहला बालक ही है, दूसरा ऐसा है कि अच्छा ही सोच रहा है, सबका हित सोच रहा है, अंत में आया तो सब अपना देने को तैयार, सब अच्छे ही हैं और दिखाई कहीं अच्छे नहीं पड़ते। यही तो कमाल है। चंद्रमा के जिन प्रभावों की मैं चर्चा करके अभी अभी हटा हूं, वो सब गहरे तल पर आपके भीतर है। एक एक अक्षर जो मैंने बोला है वो सब आपके भीतर है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों? प्रिय दर्शकों, यही तो समझना है कि जन्म कुंडली में 90-95% कुंडलियों में चंद्रमा किसी न किसी तरह से पीड़ित हमें दिखाई पड़ता है। फलतः चंद्रमा का ये जो मूल स्वभाव है वो किसी गहरे काले रंग के कपड़े से, परत से ढक जाता है, तो हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। अन्यथा मैंने जो चंद्रमा का व्यक्तित्व बताया, स्वभाव बताया, आपके व्यक्तित्व से जोड़ के बताया, ये सब आपके भीतर। अगर जिस अंश पर मैंने चंद्रमा की चर्चा की, आप एक बार खुद को टटोलिए। इसका न तो आपको प्रमाण देना है, न उदाहरण, न मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप फलाने को कितना जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते फलाने को। जब आप अपने को नहीं जानते तो आप दूसरे को क्या जान पाएंगे? अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं खुद के बारे में जान गया हूं, जवाब है 0। हम दूसरे के बारे में क्या जान पाएंगे? अपने बारे में तो कायदे से जान नहीं पाते हैं। तो आप एक बार खुद से पूछिए कि ये चीजें आपके भीतर कितनी हैं। चंद्रमा के जितने भी पॉइंट मैंने गिनाए हैं सब वैसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर व्यक्ति देवता है। लेकिन ग्रह स्थितियां, अब चंद्रमा पीड़ित है शनि के कारण, राहु के कारण, अंश इत्यादि से मृत है, अमावस्या का है, फलतः वो प्रभाव जो हमें दिखाई पड़ना चाहिए वो दिखता ही नहीं। मतलब अगर ये तत्व आप अपने भीतर जागृत करें तो आप बिल्कुल ऐसे ही हैं
0 से 6 अंश तक हैं तो आप एकदम बाल सुलभ, वो बालक हैं जो भीतर से एकदम निर्मल है। और 24 से 30 अंश तक है तो आप वो साधक हैं जो अपने साधना के दीप से सबकी राह को रोशन करना चाहता है। आशा करता हूं आज का विषय आपको आनंदित किया होगा। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।